हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री शंभुनाथ, ओम नमः शिवाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जय महादेव। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्ज्वल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही कावास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, सम्मान है होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा काम और कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थे, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है, वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोष ही है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूँ? हमेया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है, वी हाई दैट आई डे, वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना। भविष्य की चिंता करो, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा।
अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उसी ताई उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुरानी डेंजर्स के पेड़ हैं। पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यही मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं सिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत, मौन का हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत, सेवा का, सो जिसे तुम देखो कि वह दुखी है। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था, और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं
क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही, और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है। वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं, और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है जो पहले दब कर रह गई थी।
वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे। वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो। शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है। और जवाब यह है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, ना फर्जी मुस्कान, ना बनावटी बातें, क्योंकि तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया है। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है, क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरे संतान, यह वक्त अनमोल है। यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, मेरे बालक, यह दुनिया माया है। यह तुम्हें भटकाएगी, लेकिन मैं वह सच्चाई हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगी।
उठो मेरे संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। तो अभी इसी क्षण भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय हो शिव लिखो। इस संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन मेरे संतान, यह प्रेम एक तरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करता हूँ मेरे बालक कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय संतान, यह मेरी बात है। यह मेरा निमंत्रण है। मैं महाकाल तुम्हें बुला रहा हूँ। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देता हूँ। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था, जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है। वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली है। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और शिव की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहाँ संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड रोल में आ जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आज तुम्हारे हृदय में उतर आए हैं। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है। बीमारी ने घर घेर लिया है। परिवार में कलह है। सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रहा हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी निष्ठा और भक्ति मुझे समर्पित कर दो। यह भक्ति मेरे आशीष को सार्थक कर देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। सच्ची श्रद्धा समर्पित कर दो। तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। कर्ज मिट जाएगा। स्वास्थ्य लौट आएगा। घर में खुशी छा जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। बच्चे सफल होंगे। परिवार हंसेगा। मन में बोलो, महादेव जी मेरी जिंदगी संभाल लो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। अगर अनदेखा किया तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मेरी भक्ति करो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, रो लो। रोकर प्रार्थना कर लो। प्रार्थना कर लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वह खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं। मेरी बातें तुम्हारे लिए हैं। दिव्य प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज सच्चे दिल से जुड़ जाओगे तो कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्मी घर आएगी, सफलता मिलेगी, दुश्मन दूर भागेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम भक्ति करोगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओम नमः शिवाय। भावुक जाप की गूंज। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा तुम्हारे लिए है। प्रार्थना करो तो चमत्कार देखोगे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें यह भी बताया जा रहा है कि तुम जिसके भी करीब रहते हो सतर्क रहो, क्योंकि तुम संवेदनशील आत्मा हो। तुम्हारे अंदर दूसरों की ऊर्जा का असर पड़ता है। इसलिए तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास चुनिंदा लोगों को रखो और सावधानी से किसी को नजदीक आने दो। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी ऊर्जा तुम्हारे प्रति सकारात्मक नहीं है। अगर उनके मन में तुम्हारे लिए कोई बुरी भावना है तो उनसे अलग हो जाओ। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि परम शिव तुम्हें और क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह तुम्हें क्या सलाह देना चाहते हैं। तुम एक बेहद ताकतवर आत्मा हो जिसे परम शिव का खास आशीर्वाद मिला है। यह कोई सामान्य बात नहीं। जो भी इस संदेश से जुड़ रहा है, तुम बहुत मजबूत आत्मा हो और परम शिव के बेहद करीब हो। तुम्हें सूचना दी जा रही है कि तुम चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिल की पुकार बाहर निकल रही है और पूरी तरह साफ है। तुम्हारी अंतर्मन की आवाज स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है और तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम चंद्रमा हो। चंद्रमा की तरह चमकते हो। जैसे चंद्रमा कभी अपनी ठंडक नहीं छोड़ता, वैसे ही तुम कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी परिस्थिति है जो तुम्हारे मन पर भारी लग रही है, तुम्हें उसे खुलकर व्यक्त करना चाहिए। तुम्हें सलाह दी जा रही है कि अपनी बातें साफ रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं, वे खत्म हो रही हैं। इसी तरह मैं तुम्हें एक बहादुर अटूट लड़ाकू के रूप में देखता हूँ जो पवित्रता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दिल में नम्रता, शिव भक्ति और आत्मविश्वास का विजेता सफलता और जीत को अपनाओ और अपने अंदर इस गहन मूल्य को घोषित करो। तुम मेरे करीब हो। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अनंत है। मुझ पर विश्वास रखो। अपना विश्वास व्यक्त करो और मुझसे प्रेम करो। मैं इसे स्वीकार करने को बेकरार हूँ। अपनी आवाज को इन सत्यों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए तुम्हारा महत्व अपार है और यह मेरी गहन इच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें।